मेरे को ये भी लगता है कि जो गलतियाँ मैं इस समय कर रहा हूँ, वो गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है और एक अच्छी लाइफ़ करी जा सकती है। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन और अपने ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। एंड दीज गलतियाँ आर कॉस्टिंग मी माई लाइफ। और ये गलतियाँ हैं बाहर का थोड़ा बहुत खा लेना, वर्कआउट मिस कर देना आपने, टाइम से नहीं सोना, टाइम से नहीं उठना। ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर देंगी और मेरी लाइफ में जो आउटकम है उसको अफेक्ट करेंगी। अगर मैं ये बेसिक चीज़ें ही सही नहीं कर पा रहा हूँ अपने लाइफ के अंदर, ये बेसिक जो स्टोन है, फंडामेंटल स्टेप्स हैं, इन्हीं को ही नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ और सही कर पा रहा हूँ, तो आई डोंट डिज़र्व टू गो फर्दर। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हम सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सैक्रिफाइस, और अगर जल्दी उठने की बात है वो भी नहीं कर पा रहे हो, अच्छा खाना खाने की बात है वो नहीं कर पा रहे हो, तो ये छोटी छोटी अगर चीज़ें ही नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट द हेल आर यू सेइंग कि आप डिजर्व करते हो सक्सेस को। मेरी नज़र में सक्सेस एक काबिलियत आदमी है जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, जिसका माइंड उसके साथ है, उसके कंट्रोल में है उसका माइंड। वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है, लोगों को काम दे रहा है, लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। एक सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपनी फैमिली को ध्यान में रख रहा है और अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रख रहा है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एक सक्सेसफुल आदमी वो है जो आज जो है उससे कल बेटर हो जाता है, 0.1% ही क्यों ना। मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल आदमी वो है जो लैम्बोर्गिनी चला रहा है, जो किलर है, जो नेक्स्ट लेवल माइंडसेट वाला किलर है। एंड ये मैं आदमी बनूंगा और ये चीज़ मुझे अपने लिए करनी है। यार, विजन, ड्रीम्स, गोल्स तो हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए एक प्राइस लगता है। और अगर वो छोटा सा प्राइस ही हम नहीं दे पा रहे हैं तो वी डोंट डिजर्व एनीथिंग इन लाइफ। सुबह से मैंने व्रत रख रखा है रमजान में, सारे दिन मैं व्रत रखता हूँ, जितने भी दिन होते हैं 30 डेज, अपना बेस्ट दे रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को। इवन देन मैं बेटर कर सकता हूँ, सुबह जल्दी उठ के अच्छा खाना खा के, अपना टाइम ना वेस्ट करके, थोड़ा सा भी और टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करके आई कैन डू बेस्ट, और अच्छा कर सकता हूँ मैं। एंड दैट इज़ वेयर आई एम लैकिंग, अगर मैं लैक कर रहा हूँ। और इफ़ आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है ना किसी भी फील्ड में, तो पहले अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा। और अगर मैं अपने आप को ही मास्टर नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर तो मैं लूज़ करूँगा, और मैं लूज़ करना चाहिए। आज की डेट पे जितना भी जो मैं लाइफ में कर पाया हूँ, जो जहाँ पे भी मैं पहुँच पाया हूँ, वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो अपनी लाइफ में कि किसी और को ब्लेम करके तुम लोग आगे बढ़ जाओगे, तो ये तुम लॉस में रहोगे सारे टाइम, और तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि खुद अकाउंटेबिलिटी अगर हम लेंगे ना अपनी लाइफ की, तो वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ, गैरी लू, आसिम रियाज, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स। उनमें और मेरे में क्या डिफरेंस है? उनमें और मेरे में ये डिफरेंस है कि वो अपनी जो लाइन है, उनका जो पाथ है, उस पर स्टिक करके रह रहे हैं, वो डामाडोल नहीं हो रहे हैं। एंड दे आर स्टिकिंग टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर बॉडी बनाने की बात है तो बॉडी में स्टिक कर रहे हैं वो उस रूटीन के साथ। अगर बिजनेसेस की, कंटेंट की बात है तो कंटेंट और बिजनेस के लिए वो स्टिक कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैं लूज कर रहा हूँ और मैं वो ग्रिप लूज कर देता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो मैं हारूंगा, और मुझे समझनी पड़ेगी ये बात, दैट आई हैव टू गेट बेटर। ब्रो, लिटरली मैं अभी इस समय बाहर देख पा रहा हूँ अपनी गाड़ी के, तो आई कैन सी पीपल, कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, रोड क्रॉस, कुछ गाड़ी चला रहे हैं। ब्रो, एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन लाइफ, एंड किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं, यकीन नहीं कर सकते कि वो आपकी लाइफ को बेटर करेगा। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस एंड डू एवरीथिंग इन योर पावर अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। एक चीज़ और की मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें हमारे गोल से भटकाएगी, तो हमारे पास एक दिमाग के अंदर छोटा सा मोमेंट होता है जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं और रुक सकते हैं। बट मैं भी कई बार उस डिसीजन को रोकता नहीं हूँ और गलत डिसीजन ले लेता हूँ। एंड आप ये नीचे ही जा रहे हो, ऊपर नहीं जाओगे ये डिसीजन लेने के बाद। मेक श्योर
कि जो तुम कर रहे हो उसको अच्छे से करना है। डिसिप्लिन के साथ लंबे टाइम तक स्टिक करो एक चीज पे और उस एक चीज को मास्टर करो, स्किल को, और फिर एवरीबॉडी विल कम टू यू। बट लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग स्टिक ही नहीं कर रहे हैं उस चीज पे, एंड देन वी आर ब्लेमिंग एवरीवन एल्स। Blueprint is there, map is there, everything is there, knowledge is there. Action, consistency and discipline is what is needed. Action, consistency and discipline. Action मतलब काम शुरू करना, consistency मतलब उस काम को लगातार करना, और discipline का मतलब जब वो काम करने का मन ना भी हो तो भी उसको करना perfection पे। And ये 3 pillars मेरे को आगे ले जाएंगे। Bro, I can literally feel कि मैं लैम्बो के अंदर बैठ रखा हूँ, उसकी खुशबू आ रही है मेरी नोज़ में, लेदर की। वो हैंडल को मैंने पकड़ रखा है और आई एम जस्ट रेसिंग, तेज़ चला रहा हूँ मैं गाड़ी, जा रहा हूँ मैं कहीं मीटिंग में, बैंक में, कुछ बड़े काम करने के लिए। आई फील दैट, और वो चीज़ होगी, बट उस मुकाम तक पहुँचने के लिए जिस इंसान को मुझे बनना पड़ेगा वो मैं लेट नहीं कर सकता हूँ कैसे भी करके। उसको मुझे जल्दी करना है उस चीज़ को कैसे भी। वो लिटरली इंसान मेरा वेट कर रहा है वहाँ तक पहुँचने का, और अगर मैं उसको ये चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ सो आई एम ऑन द मिस्टेकिंग एंड, मेरी गलती है। एंड मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी लाइफ को बेटर करूँ और उस मुकाम तक पहुँचूँ जहाँ तक मुझे पहुँचना है। ब्रो, ये जो लोग हैं ना जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लैम्बोज हैं, फरारीज हैं, ये लोग कोई साइंटिस्ट नहीं है, मेगा माइंड वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों ने बस बच्चों की तरह कंसिस्टेंटली काम किया है अपनी स्किल के ऊपर और ग्रो किया है कैसे भी करके, और यही चीज उनको सबसे अलग करके चली गई। इफ आई कैन डू इट देन मैं भी उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। अगर एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी लाइफ चाहिए, सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है, तो उस तरीके का काबिल इंसान बनना पड़ेगा। एक लड़के की जगह एक आदमी बनना पड़ेगा। फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। पैसे दुनिया में हर जगह हैं, लिटरली एवरीवन इज वेटिंग। सारे लोग तुम्हारे ऊपर पैसे फेंक फेंक के मारेंगे, इतने पैसे हैं दुनिया में। तुम बस वैल्यू प्रोवाइड करो, तुम्हें बस वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपनी तरफ से सबसे अच्छी, और अगर तुम वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकोगे तो तुम जीत जाओगे, 100% जीत जाओगे। अगर तुम्हारे पास इस समय कोई स्किल नहीं है तो स्किल को डेवलप करो और आगे बढ़ो लाइफ में। यार इस समय मेरे दिमाग के अंदर ना कम से कम 10 से 15 चीज़ें चल रही हैं डिफरेंट, लेकिन मैं उन 10 से 15 चीज़ों को पॉज करके, रोक के अपने आप को फोकस करना चाहता हूँ, और तुम लोगों से बात करके मेरा दिमाग फोकस हो जाता है एक जगह पे, क्योंकि इस समय मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ इस गाड़ी के अंदर और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो हम लोग गाड़ी भी नहीं चला रहे होते, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, पॉडकास्ट और दुनिया जान की। हम लोग इतना ज़्यादा खो चुके हैं ना रियलिटी से कि हम लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं। सारे के सारे टाइम या तो हम लोग फ्यूचर की सोचते हैं, या तो हम कुछ अलग कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं। हम लोग प्रेजेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अपने प्रेजेंट को जीने का मतलब नशे करना, ड्रग्स करना और पार्टी करना नहीं है। प्रेजेंट को जीने का मतलब है कि इन दिस एग्जैक्ट मोमेंट तुम इस समय मौजूद हो यहाँ पर या नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम लोग बस में गाने सुन रहे हो और कुछ सोच रहे हो तो तुम प्रेजेंट से खो चुके हो, तुम कहीं और जा चुके हो। जब तुम मूवी देख रहे हो तो तुम प्रेजेंट से कहीं और जा चुके हो, फ्यूचर में या अपनी मूवी के अंदर खो चुके हो। हम लोग इस समय अपने प्रेजेंट को जितना ज़्यादा संभाल के रखेंगे और यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर इतना ज़्यादा कि तुम्हारा प्रेजेंट खराब हो जाए। फोकस ऑन राइट नाउ, गिव ऑल योर बेस्ट एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। डोंट थिंक कि ये क्या सोचेगा, या वहाँ क्या हो रहा है, या वो इंसान मेरे बारे में क्या कर रहा है, या फिर इतने पैसे आ रहे हैं, या वो हो रहा है। जस्ट थिंक अबाउट राइट नाउ। क्या इस समय तुम अपना बेस्ट दे रहे हो? इस मोमेंट के अंदर क्या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर तुम ग्रो कर रहे हो? अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस समय मैं अपने क्लाइंट्स के साथ होता हूं, जिस समय मैं शूट्स पे होता हूं, जिस समय मैं किसी की हेल्प कर रहा होता हूं, मैं प्रेजेंट में होता हूं, मैं कुछ कर रहा होता हूं। इस समय भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं इस समय भी प्रेजेंट में हूँ और कुछ ना कुछ सर्व कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। तो मैं अपने प्रेजेंट का इस्तेमाल अच्छे से कर पा रहा हूँ।
बट बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं, और तुम भी ऐसे होगे, और मैं भी कभी कभी ऐसा बन जाता हूँ, जो हम अपने प्रेजेंट को खो देते हैं सोशल मीडिया की वजह से, वीडियोस देखने की वजह से, और हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं अपना, कि अगर हम 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलेंगे तो उसके बाद बंद है, हम 1.5 घंटा वेस्ट कर देते हैं, एंड देन एक नेगेटिव स्पाइरल के अंदर जाते रहते हैं हम, नीचे 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 नीचे, बिल्कुल नेगेटिव में। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी अवॉइड करना है इसको, एंड वी विल बी सेट। देखो दोस्तों, लाइफ ना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। हम लोग इसको यार बहुत टफ बना देते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, और सिंपल का मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी को जियो, ढंग से जियो, खुश रहो, सबको प्यार करो, आपस में अपनी तरफ से बेस्ट दो जो भी तुम कर रहे हो, और हर दिन बेटर होने की कोशिश करो एवरी डे, और तुम्हारी लाइफ सेट है यार। तो मेक श्योर करो कि ये चीज़ सुनी है, मोटिवेट हुए हो तो एक्शन लो। अगर मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप लेना चाहते हो तो मेरे को कम्युनिकेट करो, नीचे जाके मेरी अकेडमी का लिंक क्लिक करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि क्या चीज़ तुम्हें पसंद आई है इस वीडियो की। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे को कमेंट्स आते हैं, अच्छे बुरे, इट डजंट मैटर। आई वॉन्ट टू सी यू पीपल ग्रो, और आप ग्रो होगे तो ही मैं ग्रो होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड चक दे फट्टे अपनी लाइफ में यार, टेक इट टू अनदर लेवल। ओके, थैंक यू सो मच।